इस वीडियो में हम लोग एलएलबी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव, उसका बैंकिंग लॉ के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो है कि शब्द बैंक लिया गया है। द वर्ड बैंक्स ड्राइव्ड फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? बैंकस से, बी बैंकिंग से, सी बैंक से, या नन ऑफ दीज अर्थात इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये शब्द लिया गया है बैंकस से। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दूसरा कि बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 की कौन सी धारा शब्द बैंकिंग को परिभाषित करती है? ए धारा 5 का, बी धारा 5 खा, या धारा 5 घा, या धारा 5 गा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 5 खा जो है वो बैंकिंग शब्द को परिभाषित करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है आरबीआई अधिनियम की किस अनुसूची में अनुच्छेद बैंक दिए गए हैं? अनुसूची 1, 2, अनुसूची 3 या अनुसूची 4 में? सही उत्तर है अनुसूची 2 में, ऑप्शन बी इसका सही है। 4 नंबर, बैंक रेगुलेशन अधिनियम 1949 की अधिनियमित होने की तिथि क्या है? 11 मार्च 1949, 12 जुलाई 1949, 10 मार्च 1949 या 13 जुलाई 1950? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 मार्च 1949 को जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग प्रणाली की उत्पत्ति हुई थी ए बेबीलोन में, बी यूएसए में, सी ब्रिटेन में, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ए, बेबीलोन में बैंकिंग प्रणाली की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तिथि क्या है? मतलब किस तारीख पर भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था? ठीक है, ए 2 जुलाई 1969, बी 1 जुलाई 1969, सी 20 जुलाई 1969 या 19 जुलाई 1969? इसका सही उत्तर है डी, 19 जुलाई 1969 को भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहली बार कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14, 18, 20 या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। 8वां प्रश्न है बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के लागू होने की तिथि क्या है? 15 मार्च 1949, 16 मार्च 1949, 21 मार्च 1949 या 21 जुलाई 1949? सही है ऑप्शन बी, 16 मार्च 1949 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 लागू हुआ था। निम्न में से बैंक का कौन सा एक कार्य नहीं है? ए जमा को प्राप्त करना, बी धन को उधार देना, सी धन का प्रेषण, या डी अंशों का जारी करना? सही उत्तर है डी, अंशों का जारी करना। ये एक बैंक का काम नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर, कालावधि का सिद्धांत किसने दिया था? सर जॉन पेपेट, हाल्सबरी, ब्लैकस्टोन या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन ए सही है, जो सर जॉन पेपेट ने कालावधि का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है बैंक और ग्राहक के बीच संबंध हो सकते हैं? ए ऋणी और लेनदार का, स्वामी और अभिकर्ता का, उपनिहित और उपनिदाता का, या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है बैंक का धारणा अधिकार है? ए माल को रोके रखने का अधिकार, माल के संबंध का अधिकार, माल के बंधक का अधिकार, माल के पट्टे का अधिकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है माल को रोके रखने का अधिकार जो है वो बैंक का धारणा अधिकार है। अगला प्रश्न है बैंक का धारणा अधिकार शासित होता है संविदा विधि से, भारतीय दंड संहिता से, सीआरपीसी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है संविदा विधि से जो है बैंक का धारणा अधिकार शासित होता है। अगला शब्द है बैंकस है अंग्रेजी शब्द, फ्रेंच शब्द, अमेरिकन शब्द, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है
ये एक फ्रेंच शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक खाते का प्रकार नहीं है? बचत खाता, चालू खाता, नियमित खाता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, जो नियमित खाता है वो एक खाते का प्रकार नहीं है, तो इसका सी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किस वर्ष का है? 1932, 1934, 1947 या 1950? सही उत्तर है बी 1934। अगला प्रश्न है, बैंकिंग कंपनी अधिनियम किस वर्ष का है? 1950, 1951, 1949, 1942? सही उत्तर है 1949 का। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का अधिनियम संख्यांक क्या है? सही उत्तर है अधिनियम संख्यांक 2। अगला प्रश्न है, शब्द बैंकस का अर्थ क्या होता है? ए बेंच, बी कुर्सी, सी बेड या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, बैंकस का अर्थ होता है बेंच। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अधिनियमित होने की दिनांक क्या थी? सही उत्तर है 6 मार्च 1934। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में कुल कितनी धाराएं हैं? सही उत्तर है कुल 61 धाराएं हैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 5, 6, 7 या 8? सही उत्तर है 5, इसमें कुल 5 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई की पूंजी से संबंधित है धारा 6, धारा 3, धारा 4 या धारा 2? सही उत्तर है धारा 4। अगला प्रश्न है, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के गठन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है धारा 8। धारा 8 जो है वो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के गठन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम किस वर्ष का है? 1998 का, 1999 का, 1991 का या 1992 का? सही उत्तर है 1999 का। अगला प्रश्न है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में कुल धाराएं हैं? सही उत्तर है डी, इसमें कुल 56 धाराएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में कुल अनुसूचियां हैं? 7, 6, 5 या 8? सही उत्तर है सी, इसमें कुल 5 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, परक्राम्प लिखित अधिनियम किस वर्ष का है? 1890 का, 1889 क्या, 1889, 1890 का, 1889 का, 1882 का या 1881 का? इसका सही उत्तर है 1881 का है पारक्रम्प लिखित अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारक्रम्प अधिनियम 1881 के अधिनियमित होने की दिनांक क्या है? ये किस तारीख को इनएक्ट हुआ? 9 दिसंबर 1981, 10 मार्च 1981, 11 मार्च 1981 या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ए, 9 दिसंबर 1981 को ये अधिनियमित हुआ था, इनएक्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, वचन पत्र किस न्यूनतम अवधि के लिए जारी किया जा सकता है? 1 साल बाद, 2 साल, 3 साल या कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है? इसका उत्तर है सही, इसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, शब्द बैंकर परक्रम्प लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा में परिभाषित है? ऑप्शन डी इसका सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पारक्रम्प अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वचन पत्र को परिभाषित किया गया है? ए धारा 2, 3, 8 या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर, वचन पत्र को वचन पत्र हो सकता है लिखित, मौखिक, सी ए और बी दोनों या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं?
इसका सही उत्तर है विकल्प ए, वचन पत्र हमेशा लिखित में होता है, रिटन में। ठीक है, अगला प्रश्न है वचन पत्र हो सकता है असर्त, सशर्त, सी ए और बी दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, वचन पत्र हमेशा असर्त होता है, अनकंडीशनल होता है। अगला प्रश्न है वचन पत्र हो सकता है अनिश्चित धनराशि के लिए, निश्चित धनराशि के लिए, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, निश्चित धनराशि के लिए। अगला प्रश्न है पारक्रम पे लिखित अधिनियम 1881 में कितने अध्याय हैं? 36 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर है ए, इसमें कुल 17 अध्याय हैं, ना 18, ना 19, ना 20, कितने? 17। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक परक्रम पे लिखित है? वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक या सिक्का? सही उत्तर है डी, सिक्का एक लिखित परक्रम पे है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परक्रम पे लिखित है? वचन पत्र, बैंक, विनिमय पत्र, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है अकबर खान बनाम अतर सिंह का वाद किस धारा से संबंधित है? धारा 4, 10, 12 या 15? सही उत्तर है ए, धारा 4 से संबंधित। अगला प्रश्न है 40 नंबर, विनिमय पत्र को परिभाषित किया गया है धारा 4, धारा 5, धारा 6 या फिर धारा 7 में? सही उत्तर है बी, धारा 5 में। अगला प्रश्न है विनिमय पत्र में कितने पक्षकारों की आवश्यकता होती है? ए 3, या फिर 1 या 2, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, इसमें कुल 3 पक्षकारों की आवश्यकता होती है। किसमें? विनिमय पत्र में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है मैसेन बनाम लेख का वाद संबंधित है? ए वचन पत्र से, बी विनिमय पत्र से, सी चेक से, या फिर डी उपरोक्त से? उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, मैसेन बनाम लेख का जो मामला है वो विनिमय पत्र से संबंधित है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है विनिमय पत्र हो सकता है मौखिक, लिखित, सी ए और बी दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विनिमय पत्र हमेशा मौखिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विनिमय पत्र बनाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? ए लिखीवान, उपरवान, या सी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है लेखीवान। लेखीवाल शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 7 में? सही उत्तर है धारा 7 में। अगला प्रश्न है ऊपरवाल शब्द परिभाषित किया गया है धारा 8, 7, 3 या 2 में? सही उत्तर है धारा 7 में। ठीक है, धारा 7 में लेखीवाल और ऊपरवाल दोनों शब्दों को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है जिक्रीवाल शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10? सही उत्तर है ए, धारा 7 में। अगला प्रश्न है विनिमय पत्र को कौन स्वीकार कर सकता है? लेखीवाल, ऊपरवाल, सी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है ऊपरवाल। अगला प्रश्न है परक्रम में लिखित में कुल कितनी धाराएं हैं? 147, 220, 384 या फिर डी 510? सही उत्तर है 147। पारक्रम पे लिखित अधिनियम में 147 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर, धारक शब्द को परिभाषित किया गया है धारा 2, 3, 4 या फिर 8 में? सही उत्तर है धारा 8 में धारक शब्द को परिभाषित किया गया है।